तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल अचीवर BSCB पर। हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे हमने आपको बताया था कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन जस्ट 2 मंथ्स। और मैंने मैथ्स के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने एक भी सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले को मैंने पिछले वीडियो में रिवाइज कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि उन चैप्टर्स के सिर्फ इन फार्मूले को सिर्फ और सिर्फ उन फार्मूलों को याद करके पढ़ करके आप लोग 40 नंबर से ऊपर आप लोग सिर्फ इन फार्मूलों के दम पर ला सकते हो। और मैंने सभी चैप्टर्स के फार्मूले को मैंने हम एक एक वीडियो में रिवाइज करवाया है, वन शॉट वीडियो में, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हो। और मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बाकी सभी चैप्टर्स के सभी फार्मूले का एक सिर्फ एक वीडियो वन शॉट में लाऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग सिर्फ इस चैनल पर बने रहिएगा इस वीडियो पे, और हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। आपको सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले सिर्फ एक वीडियो में आपको ये कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारा पहला चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, जिसमें ये सभी इंपॉर्टेंट मेन फार्मूले हैं जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। क्या है ये? फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, इसमें ये फंक्शन, डोमेन एंड रेंज है। इनको मैं अभी कंप्लीट करवा देता हूँ। तो इसमें क्या है, इसको आप लोग ध्यान से देखना। फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? -1 और 1। और यहाँ पे इंटरवल, इसका ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना इंटरवल का। ये इंटरवल है। इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? ना -1 से पहले कुछ होगा, क्लोज है क्योंकि ना -1 से पहले कुछ होगा ना +1 के बाद होगा। ये बात मैंने आपको वन शॉट वीडियो में बताया था, आप लोग हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हो उसको। ना -1 से पहले कुछ था ना +1 के बाद कुछ होगा। जो होगा सो ये दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, फिर रेंज की ओर बढ़ेंगे तो रेंज में क्या है? -π/2 to π/2। -π/2 इसमें भी क्लोज इंटरवल है। इसमें क्या है? क्लोज इंटरवल है। तो क्या होगा इसका मतलब? -π/2 से पहले कुछ नहीं था और ना +π/2 के बाद कुछ होगा। जो होगा, जो खेला होगा सो इसके बीच में ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स एक्स। क्या है ये? कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का क्या मतलब होता है? जिस ये दोनों साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों लगभग भाई ही हैं, बड़े भाई छोटे भाई, जिनकी हरकतें काफ़ी हद तक मेल खाती हैं। जैसे कि डोमेन में देख लीजिए आप लोग। डोमेन में क्या है? -1 to 1, दोनों का डोमेन सेम है। और यहाँ पे क्या है? इंटरवल भी सेम है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब तो मैंने बता ही दिया, अभी आपको समझा ही दिया है कि ना -1 से पहले कुछ होगा ना +1 के बाद कुछ होगा। जो होगा, जो खेला होगा, ये दोनों के बीच में ही होगा। लेकिन जब दोनों बड़े भाई और छोटे भाई हैं, दोनों अलग बॉडी है, तो उसकी कुछ हरकतें भी तो थोड़ी बहुत डिफरेंट तो होंगी। ऐसा थोड़ी है कि सभी की सभी हरकतें एक जैसी हो जाएंगी। तो इनकी रेंज अलग है। रेंज क्या है? 0 to π। इसमें था -π/2 to π/2, इसमें 0 to π। और इंटरवल क्या है? सेम, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब तो मैंने बता ही दिया, अभी आपको 3 बार बता चुका हूँ कि ना 0 से पहले कुछ होगा ना π के बाद कुछ होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। तो आगे बढ़ने पर क्या होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या है? डोमेन क्या है? R। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? ये एक्सेप्शन हो गया इसका मतलब रियल नंबर तो होंगे, रियल नंबर होंगे ही इसमें, रियल नंबर। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, ये है ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है? ये -1 और 1, ये दोनों को छोड़कर सभी रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर जो होंगे वो सभी होंगे रियल नंबर्स। इसका डोमेन में सभी रियल नंबर्स होंगे, सिर्फ -1 और 1 को छोड़ करके। -1 और 1 को छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़कर सभी रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और ये स्टूडेंट्स को काफ़ी उलझाते हैं। तो इंटरवल का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। इंटरवल में बहुत सारे स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं। सो इनकी रेंज की ओर बढ़ेंगे तो इसका क्या है? -π/2 to π/2 और क्लोज इंटरवल है। मतलब ना ही -π/2 के पहले कुछ था ना ही +π/2 के बाद कुछ होगा। और एक्सेप्शन में क्या है? 0। ये तो होंगे ही, -π/2 से π/2 तक होगा, लेकिन बीच में ये क्या होगा? ये 0 नहीं होगा, बीच में 0 नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स क्या है? इसका भी डोमेन सेम है। सेक इनवर्स एक्स का हो गया R। और एक्सेप्शन क्या है? -1 से -1 और 1। -1 और 1 को छोड़कर सभी रियल नंबर्स होंगे, सेम बात है। फिर रेंज की ओर आएंगे, 0 to π। ठीक है, 0 to π है और 0 से π तक है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मतलब 0 से पहले कुछ नहीं होगा और π के बाद कुछ नहीं होगा। सिर्फ बीच में क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, और ये क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया? ये π/2 है एक्सेप्शन, मतलब कि 0 से π को सभी होगा, बस π/2 को छोड़कर, π/2 को छोड़कर। ठीक है,
फिर आगे बढ़ेंगे टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, आर होगा, मतलब सभी रियल नंबर्स इसके डोमेन हो जाएंगे, सभी रियल नंबर इसके डोमेन होते हैं, ठीक है, सभी रियल नंबर इसके डोमेन होंगे। फिर रेंज की ओर आएंगे तो -π/2 to π/2। इसका मतलब क्या हो गया, सभी तो होंगे लेकिन इन दोनों को छोड़ करके, -π/2 और π/2 को छोड़कर सभी होंगे, ठीक है। फिर आगे आएंगे कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का भी सेम है, टेन के बराबर ही होता है, डोमेन इसका सेम है, रियल नंबर्स। और इसका रेंज की ओर आएंगे तो 0 to π, 0 और पाई को छोड़ करके, इसमें भी यह है क्योंकि क्या है, इंटरवल का अंतर है, इंटरवल का मेन अंतर है। इसमें इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल है, और इसमें क्या था, क्लोज इंटरवल था, ठीक है, समझी गया। फिर आगे बढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x है, ठीक है। और साइन इनवर्स 1/x का क्या होता है, ये याद करने वाली चीज़ है, इन सभी को आप लोग रट जाओ, ये सभी याद करने वाली चीज़ है। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, एक्स में एक्स का वैल्यू का ध्यान रखना है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। और या फिर एक्स का वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू -1 होगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होगा, और एक्स का वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे कॉसेक कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स सॉरी 1/x, कॉस इनवर्स 1/x का क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ें, इन सभी का आप लोग याद कर लो। सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसमें एक्स का वैल्यू इसका भी सेम ही हो जाएगा, साइन के बराबर ही होता है इसमें एक्स का वैल्यू, तो एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और एक्स इज लेस दैन और इक्वल टू -1। फिर आएंगे टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x की ओर आएंगे तो कॉट इनवर्स एक्स होता है, और इसमें एक्स का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर साइन इनवर्स -x है, ठीक है, इसको इस रेंज में हम लोग आएंगे, तो साइन इनवर्स -x है, तो साइन इनवर्स -x का क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। ये सभी याद करने वाली चीज़ है, आप लोग इनको जो याद कर लोगे ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काफ़ी हद तक मदद करेगा। और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे आगे की वीडियो में, पहले हम ये 1 शॉट में सही फार्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे की वीडियो में हम लोग फार्मूले को क्वेश्चन को भी करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो क्या है इसमें, साइन इनवर्स -x का, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। और इसमें x का वैल्यू क्या होता है, -1 to 1, और क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब ना -1 से पहले कुछ होगा ना +1 के बाद कुछ होगा, ठीक है। फिर टेन इनवर्स एक्स पे आएंगे, तो टेन इनवर्स एक्स पे आए तो क्या हो जाएगा, -10 इनवर्स एक्स, -10 इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसमें एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर, ठीक है। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स सॉरी -x, कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और इसमें मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। फिर आगे बढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स -x, इसमें क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसका क्या है, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, -1 to 1, और क्लोज इंटरवल है, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको, ना -1 से पहले कुछ होगा ना +1 के बाद कुछ होगा। फिर सेक इनवर्स -x पे आएंगे, सेक इनवर्स -x का क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और इसे मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आगे आएंगे कॉट इनवर्स -x, कॉट इनवर्स एक्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसमें एक्स का वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर, ठीक है। और ये सभी वीडियो, सभी फार्मूले आपको कौन अवेलेबल करा रहा है, हमारा चैनल अचीवर BSCB यूट्यूब चैनल, ठीक है। फिर आगे की ओर आते हैं, ये भी ठीक है। आगे हम लोग आए हैं, तो आगे क्या है, ये सभी फार्मूले ही हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। इसमें एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 और क्लोज इंटरवल, ठीक है। फिर आगे आएंगे, इंटरवल का आप लोग जरूर से ज़रूर ध्यान रखना, इंटरवल्स बहुत ज़्यादा लाते हैं स्टूडेंट्स को। फिर आगे आएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और इसमें एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर। फिर आगे आएंगे कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है, तीनों का लोग π/2 ही है। और इसमें मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू नहीं सॉरी मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 - x y, और इसमें एक्स वाई का वैल्यू क्या होता है, लेस दैन 1, ठीक है।
अब यहाँ पे प्लस था तो हमने यह फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एक्स प्लस वाई बाई tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, इसमें एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है, माइनस कर दिया है, यहाँ पे सही माइनस का साइन है, अगर माइनस कर दिया है तब क्या होगा, तो माइनस कर दिया तो ये बस साइन चेंज हो जाएगा, रहेगी वही बात, बस साइन चेंज हो जाएंगे। tan इनवर्स यहाँ पे प्लस था, एक्स प्लस वाई था, यहाँ पे एक्स माइनस वाई कर दिया, फिर नीचे में कर दिया 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, बस सिंपल सी बात है, इस बात का ध्यान रख लेना आप लोग। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सभी याद करने वाली चीज़ है, आप लोग जितना याद करोगे उतना आपको बेनिफिट देंगे ये। और इसमें x का वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ x का वैल्यू लेस देन 1, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे 2 tan इनवर्स x, तो इसका क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें x का वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सभी याद करने वाली चीज़, आप लोग इसको जितना याद कर करोगे उतना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये लोग हेल्प करेंगे, ये सभी फॉर्मूले। इसलिए मैं इन सभी को सबसे पहले करवा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आगे करवाऊंगा, जिससे आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी आपको। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x का क्या होता है, x इज ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू -1 और लेस देन 1, ठीक है। मतलब -1 सॉरी x इज ग्रेटर दैन -1 और लेस देन 1, मतलब कि -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो इसी के साथ हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो गया और हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, मैट्रिसेज, ठीक है। और ये सभी आपको कोई अवेलेबल कौन करवा रहा है, हमारा यूट्यूब चैनल अचीवर BSc, ठीक है। तो आप लोग ये सभी चैप्टर्स को मैं देख लीजिए, मैं सभी चैप्टर्स को एक वीडियो में कंप्लीट करवा रहा हूँ, सिर्फ 1 शॉट में, तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए घबराना नहीं, मैं पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा रहा हूँ, सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आगे बढ़ते हैं, मैट्रिसेज में ये क्या होता है, रो और कॉलम, ठीक है। रो क्या होता है, रो जो होता है अगर इस लाइन से ठीक है, रो जो होता है, रो जैसे रो मतलब बढ़ते रहो, ये अगर इधर से इधर की ओर जो आएगा, मतलब कि इधर से अगर इधर की ओर जो आएगा, राइट हैंड की साइड जो जाएगा वो होता है रो। ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, ये हो गया थर्ड रो, ठीक है। मतलब कि जो राइट हैंड की तरफ बढ़ते रहो वो हो जाएगा रो होता है। फिर नीचे की ओर जो आता है, जैसे कि ये हो गया, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये भी नीचे की ओर आ रहा है, तो ये हो गया कॉलम हो गया, ठीक है। जो आगे की ओर गया वो रो और नीचे की ओर आया वो कॉलम, ठीक है। ये समझ गया आप लोग। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, यही बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, अच्छा सा टॉपिक है, बहुत ही चिंदी सा, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में बोला था, मैट्रिसेज डिटर्मिनेंट्स बहुत ही चिंदी सा चैप्टर है, इसको आप लोग तुरंत में ही सॉल्व कर सकते हो। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेज का कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिसेज है ABCD और प्लस एक्स बाई PQ, ठीक है। अब इसको अगर ऐड करना रहेगा, ठीक है, तो इससे इसको हम लोग ऐड करेंगे, ए को करेंगे x, ठीक है, A प्लस एक्स, फिर B को करेंगे y से, ठीक है, B प्लस वाई। फिर आगे बढ़ेंगे तो तीसरे अगर C को करेंगे P से ऐड, ठीक है, नीचे में, और D को करेंगे Q से ऐड, हो गया, सिंपल सी बात है। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल भी आपको करवा देता हूँ, जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, एक है जैसे कि एक हो गया, मैंने मान लिया यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, और प्लस 1 1 2 3, ठीक है। इसको अगर ऐड करने रह गया तो 1 + 1 तो 1 हो गया, फिर 2 + 1 तो 3 हो गया, ठीक है, 3 + 2 तो 5 हो गया, और 4 + 3 = 7 हो गया, ठीक है, सॉरी 7 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 7 हो जाएगा, हो गया, समझ गया आप लोग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ गया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर निकालने के लिए कोई कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, क्रॉस है ये, मतलब क्रॉस मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जिससे आप लोग डिस्टर्ब एक्स ना समझ लो इसको, मतलब मल्टीप्लाई है वो, तो नंबर ऑफ रो, तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने जैसे कि रो मतलब बताया था बढ़ते रहो, रो मतलब बढ़ते रहो, ठीक है, ये हो गया 1 रो, ये हो गया सेकेंड रो, ठीक है, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रो हो गए। फिर कॉलम की ओर हम लोग आएंगे, तो 1 2 फिर 3 कॉलम हो गया, ठीक है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो ऑर्डर का क्या हो जाएगा 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 हो जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है।
समझ गए आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज मतलब मैंने बताया था रो होता है, इसमें कॉलम होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है तो इसमें क्या होता है, रो होता है, कॉलम बन जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ADG है, ठीक है, और BEH है और CFI है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका ये तो रो हो जाएगा, रो मतलब तो मैंने पहले बताया बढ़ते रहो तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो बढ़ते गया तो 3 रो, ये रो हो गया। अब इसमें क्या मैंने बताया, यहाँ पर बताया रो रो होता है, कॉलम होता है, ठीक है। रो कॉलम हो गया तो ये ABC, मतलब कि जो रो था वो कॉलम हो गया, कॉलम जो था वो रो बन गया, तो ये रो था तो वो कॉलम बन गया, ठीक है। ADG, जैसे ये आगे आगे की ओर बढ़ रहा था, इसको हम लोग नीचे की ओर कर दिए, जो ये नीचे की ओर जा रहा था इसको आगे की ओर कर दिए कि नहीं, आप लोग देख के समझ गए होंगे इसमें। तो इसी को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं, रो का कॉलम को कह दिए तो वो ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब इसे कुछ प्रॉपर्टीज़ को और हम लोग बढ़ेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, आप इन सभी को याद कर लो, आपको काफ़ी काफ़ी बेनिफिट करेंगे, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए जो है एक मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो वापस से ये बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मान लो कि ये ये एक 1 था, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स था, ठीक है। अब ये इसको हमने ट्रांसपोज निकाला तो ये 1 हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 4 2 5 3 6, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपोज, इसका निकाल दिया, ठीक है। अब इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये वापस से यही बन जाएगा ना, ये जो इसका रो था ये कॉलम बन गया, ये वापस से, तो वापस से ये सेम आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कहा है कि ए का ट्रांसपोज, वैसे कि ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर इसका वापस अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये वापस से सेम आ जाएगा, ए हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ेंगे, A+B का ट्रांसपोज, ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब दोनों को प्लस करना है तो ट्रांसपोज निकाल कर प्लस कर देंगे। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तो मैंने ऊपर बताया ही अभी आपको इसी वीडियो में, तो फिर उसको इसी तरह से आप लोग निकाल देना। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें A-B का ट्रांसपोज, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, सेम वही बात है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, के मतलब क्या होता है, के एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, तो के हो गया एक कांस्टेंट टर्म हो गया, और ए है एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालना, तो के बाहर हो गया, कांस्टेंट जो था वो बाहर हो गया, और उसका ट्रांसपोज निकाल दिया हमने, ए का ट्रांसपोज, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ए और बी एक अलग अलग मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल है ये, प्लस माइनस नहीं, मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा इसमें, उल्टा हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसमें। अब इसी तरह से यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है, ए बी और सी, अब इन तीनों का ट्रांसपोज निकालना है, क्या है, इन तीनों का ट्रांसपोज निकालना है, तो सी का ट्रांसपोज डॉट बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज, प्लस नहीं सॉरी डॉट है यहाँ पे, तो सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इस वही बात इसमें, अब यहाँ पे 4 मैट्रिक्स है, 4 मैट्रिक्स हो 5 मैट्रिक्स हो, सिंपल सी बात रहती है, एक ही बात रहती है, उल्टा आता है। जैसे पे यहाँ पे 2 था, ए और बी था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए और बी था, ए और बी का ट्रांसपोज था तो हमने उल्टा कर दिया था, यहाँ पे बी और ए कर दिया था, यहाँ पे ए बी सी था तो यहाँ पे सी बी ए कर दिया था, यहाँ पे ए बी सी डी था तो यहाँ पे डी सी बी ए कर दिया, सिंपल सी बात है, सभी का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, बहुत ही सिंपल। तो इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करते करते हम सभी चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवाएंगे, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अचीवर BSc के साथ। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट्स है अगला चैप्टर, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स से आपका खत्म हो गया, उसकी कहानी खत्म, मैट्रिक्स भी मैंने खत्म कर दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन भी कंप्लीट कर दिया। लेकिन आप लोग घबराना नहीं, इसी तरह से हम सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर देंगे सिर्फ इसी वीडियो में, इसीलिए बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ लास्ट तक। तो पहला क्या है, पहला प्रॉपर्टीज क्या है इसका, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। इसको हम लोग ये मॉड ऑफ ए के नाम से भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इसको डिटर्मिनेंट भी कहा था, उसको ये डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, A11 A12 A21 A22, इसका मतलब समझे, 1 1 मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है,
फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। रो मतलब मैंने बताया था बढ़ते रहो, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये A12 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो है और ये कॉलम सेकंड है, ठीक है, समझ गए। फिर आगे बढ़ेंगे, तो A21 मतलब कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। रो सेकंड है, कॉलम फर्स्ट है, ठीक है। नीचे की ओर आ रहा है, फर्स्ट है, रो सेकंड है। और A22 मतलब क्या हो गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, रो भी सेकंड है, कॉलम भी सेकंड है, सिंपल सी बात है, समझ गए। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालने को कहते हैं। इसका डिटर्मिनेंट्स किस तरह से निकालोगे, A11, ये इसको मैं साफ से कर देता हूँ। तो क्या है यहाँ पर A11 A22 मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कोना कोना एकदम मारना है सीधा, इस कोने से इस कोने की ओर मारना है तीर, और इस कोने से इस कोने की ओर तीर मारना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका A11 A22 मतलब इस कोने से इस कोने की ओर आएंगे, ठीक है। माइनस A21 A12 A21 A12, ठीक है। इस कोने कोने से इसको मिल लेना है। तो समझ गए इसका डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल भी करवा दिया आप लोग की सुविधा के लिए। इसमें कहा गया है एवैल्यूएट करने के लिए कि 2 4 -1 और 2 ये एक डिटर्मिनेंट्स का है, इसको निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है, इसको डिटर्मिनेंट्स निकालना है, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस कोने से इस कोने की ओर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस कोने से इस कोने की ओर मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्या होगा 2 2 जा 4, ठीक है। 4 माइनस, ठीक है, बीच में माइनस का मैंने यहाँ पे माइनस दिया है, तो इस यहाँ पे माइनस दिया, माइनस, ठीक है। -1 × 4 तो -1 × 4 तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस दो बार है एक साथ, हमने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया इसको, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 तो 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है, समझ गए इसको, है ना। भी हो गया आसान सा चैप्टर, मैंने बताया था मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स आपको क्लास 12 के चैप्टर में सबसे आसान है, पूरा क्लास के 12 के सभी टॉपिक्स में सबसे आसान चैप्टर है। अगर ये आप लोग नहीं समझ पाए तो मैथ्स ही क्यों लिया था, ये मैंने पहले ही बोला था। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर में तो हमने कराया था कि दो वाला थे, दो मैट्रिसेस, सॉरी 2 नंबर वाले थे, दो रो 2 कॉलम वाले थे। अब यहाँ पे अगर 3 रो भी है 3 कॉलम भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, इस पर थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इसको भी हम लोग अभी सॉल्व करवा देते हैं, चिंता मत कीजिए, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो क्या है A11, पहले हम लोग इसको लिख लेंगे A11 को, ठीक है। पहले इसको लिख दिए हम लोग, तो A11 लिख दिए, तो फिर बाहर में क्या हो गया, या उसके बाद हमने इसका तरीका बताया था, जैसे कि हमने पहले इसको लिया, ठीक है, पहले इसको ले लिया, तो इसका क्या करना है उपाय, तो इसको हम लोग हाइड कर देंगे, ठीक है। पहले इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे, ठीक है। इसको हाइड कर दिया, बच गया कौन कौन, बच गया कौन, ये दोनों A22 A23 A32 A33, ठीक है, ये दोनों बच गया। अब सिंपल जैसा डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे, कोने कोने से लेंगे, A22 A33, ठीक है, A22 A33 माइनस, बीच में माइनस साइन देंगे, A23 और A23 A32, ठीक है। इस कोने से इस कोने की ओर आएंगे, ठीक है, समझ गए। फिर यहाँ माइनस देंगे, मैंने अपने 1 शॉट वीडियो में बताया था कि प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे सबसे आगे में प्लस देंगे, सबसे आगे में प्लस, बीच में माइनस, फिर सबसे लास्ट वाले में प्लस देंगे, ठीक है। तो बीच में हमने ले लिया A12, ठीक है, बीच में हमने ले लिया A12 लिया। इसको भी सॉल्व करने का वही सेम तरीका है, पहले इसको लेंगे और इसको लेंगे, ये दोनों को हाइड कर देंगे, बीच वालों को लिया हमने तो इसको और इसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब हाइड कर दिया, हाइड करने का बच कौन गया हमारा, एक ये यहाँ से यहाँ तक बच गया, ठीक है। ये दोनों को छोड़ देना है, बीच वाला ये जो है ये पार्ट, इसको इस रीजन को छोड़ देना है, तो बच गया कौन, A21 A23 A31 A33 बच गया, ठीक है। तो A12 हमने बाहर लिख दिया, माइनस का साइन तो था, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। तो फिर यहाँ पर हमने A12 लिख दिया, तो बच गया कौन, A21 A33, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा ये दोनों का, इसकी इतना दूर का डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा, तो A21 A33 माइनस A23, ठीक है, A31, इस कोने से इस कोने, इस कोने से इस कोने मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ प्लस की ओर आएंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, तो इसमें सेम वही काम करेंगे, A13 बाहर लिख देंगे, ठीक है, A13 बाहर लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें वही काम करना है, A13 हमने लिया है तो इसको हाइड कर देंगे और एक इसको हाइड कर देंगे, ठीक है, इसको हाइड कर देंगे, बच गया कौन, A21 A22 A31 A32 बच गया, ठीक है। वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, A22 A31, इसका ध्यान रखना, A22 A31 को मल्टीप्लाई किए माइनस A21 A32,
ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक के ऊपर मैं एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ आपको। जैसे कि एक इक्वेशन है क्या, ए इज इक्वल टू 321 245 723, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा। तो सेम ऊपर में हमने जिस तरह से निकाला था उसी तरह से यहाँ पे भी निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ ऊपर में फार्मूला लिखा था, यहाँ पे 3 लिख देंगे यहाँ पे बाहर में 3। जैसे कि हमने ऊपर वाले जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि एक इसको लेंगे, A11 लिया था, तो बस A11 यहाँ पे कौन है, 3 है, 3 को ले लिया। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 यहाँ पे ले लिया, इस कोने से इस कोने को मैंने बताया था ना। जैसे ऊपर वाले लिया है तो इसको एक हाइड कर देंगे और एक इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। ये दोनों को हाइड कर दिए, माइनस है ये। तो इसी तरह से बच गया कौन, 4 5 2 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो 4 3 जा 12, 4 इंटू 3 और 5 माइनस 5 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे बीच में, तो माइनस यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, मैंने बताया था ना, यहाँ पे आगे वाले में प्लस होता है, फिर बीच में माइनस, फिर प्लस। तो बीच में माइनस की ओर आएंगे तो 2 ले लेंगे यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पर 2 ले लिए, 2 ले लिए तो क्या करना है यहाँ पे, अब 2 लिए हैं तो इसको एक इसको हाइड करेंगे और एक इसको हाइड करेंगे। बच गया कौन, 2 5 7 3। तो ठीक है, वही काम कर दिए, 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 7। इस कोने से इस कोने, इस कोने से इस कोने मल्टीप्लाई कर दिए। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस की ओर आएंगे, प्लस माइनस प्लस। तो ठीक है, अब इस बार हमने क्या ले लिया है, 1 को ले लिया, मतलब A33 को लिया है। जैसे इसमें हमने A13 को लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था। तो अब A13 क्या है, 1 है। अब इसको 1 को ले लिया तो इसको अब हाइड करेंगे हम लोग, एक बार इसको हाइड करेंगे, एक बार इसको हाइड करेंगे। बच गया कौन, 2 4 7 2। तो क्या हो जाएगा, 4 7 जा 4 इंटू 7 पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। इस कोने से इस कोने, इस कोने से इस कोने, माइनस 2 इंटू 2। बच गया क्या, 3 4 3 12 माइनस 5 2 10। तो 2 बच गया यहाँ पे, 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाए, 2 3 6 माइनस 5 7 35, ठीक है। तो 6 या और 6 माइनस 35, तो 6 माइनस 35 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 माइनस 29, ठीक है। तो 29 तो माइनस 2 इंटू 29 तो क्या हो जाएगा, 58 हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो 58 प्लस 24, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 88 आएगा। 88 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। सो आप लोग इसको समझ गए होंगे डिटर्मिनेंट्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट है, क्या है, एडजॉइंट निकालने के लिए। अब एडजॉइंट में क्या होता है, चेंज साइन यहाँ पे हमने लिख दिया है, एडजॉइंट है। अब एडजॉइंट में क्या करना होगा, A11 A12 और A21 A22 एक डिटर्मिनेंट से, तो आप लोग जानते ही होंगे, एक इक्वेशन है। अब इसको एडजॉइंट निकालने के लिए कह दे कोई, अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या है, A11 जैसे कि इस कोने से इस कोने की ओर जो आ रहा है, A12 और A21 जो आ रहा है, इसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है। अगर प्लस में है तो माइनस में करेंगे, और माइनस में है तो प्लस में करेंगे, ठीक है। और A11 A22 है, अगर A11 A22 इस कोने में जो आ रहा है इसको इंटरचेंज करेंगे। अगर A22 को A11 कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, और A22 को और A11 को A22 कर देंगे, इसको हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और इसमें साइन चेंज कर दिया, वही यही हो गया इसका एडजॉइंट, ठीक है। ये भी आप लोग समझ गए, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। और इसी के साथ ही हमारा डिटर्मिनेंट्स भी कंप्लीट हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की ओर। अब इसमें इसको कंप्लीट करेंगे, और ये सभी आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है अचीवर BSCB हमारा चैनल। और आप लोग डेली क्लास कीजिए, और ऑल सब्जेक्ट्स के, ऑल साइंस सब्जेक्ट्स के, साइंस स्ट्रीम की सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है यहाँ पर। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स इंग्लिश हिंदी सभी की तैयारी करवा देंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, मुफ्त में है, सभी चीज़ें लूट लो आप लोग, फ्री में है आपको। तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट से प्रॉपर्टीज़ हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, सभी को आप लोग याद कर लो, आपको काफ़ी हद तक भी सभी हेल्प करेंगे। तो क्या है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये सभी याद करने वाली चीज़ है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे 1 छुप गया था, यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, 1/√sin 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ, तो इसी तरह से इसका भी सेम हो जाएगा, सॉरी इसका भी सेम हो जाता है। d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, d/dx ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1/1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस में हो गया, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d/dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/√1
वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी बात है, दोनों काफ़ी हद तक सेम, बस साइन का अंतर है। फिर आगे बढ़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट x² माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस x² माइनस 1, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में हो गया, सिंपल सी बात है, दोनों में सेम कहानी है। फिर ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका सेम होता है, इसका सेम रहता है वो, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x, इसको याद कर लेना, ये एग्जाम में आते हैं, ये अब एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं, इसलिए इसको आप लोग याद कर लेना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हमारा ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को लग रहा होगा जैसे कि हमने कम करवाया है, लेकिन कम नहीं करवाया है, जितने इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को हमने कंप्लीट करवाया है, और करने का हम लोग भर भर कर भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे देख करके, तो इसीलिए हम लोग जितने ही करवा रहे हैं जितने इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में आते हैं। तो ये सभी आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है हमारे चैनल का नाम है अचीवर एजुकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको भी हम लोग अभी कंप्लीट करवाएंगे। इफ़ टू वेरिएबल्स x एंड y आर वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल t, ठीक है, आई मतलब क्या है, आई मतलब डैट इज, ठीक है, डैट इज इफ़ x इज इक्वल टू FT एंड y इज इक्वल टू G, यहाँ पे T है, G है और T है यहाँ पे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। देन द चेन रूल, इस चेन रूल का क्या होता है, वेरिएबल वेरिंग मतलब क्या होता है, वेरिंग मतलब होता है बदलना, तो डिफ्रेंशिएशन मतलब आप लोग समझ गए, वेरिंग विथ टू रिस्पेक्ट अनदर वेरिएबल, दो वेरिएबल होते हैं तब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी टी बाई, यहाँ पे क्या होता है बीच में स्लैश पड़ता है, और dx बाई डी टी, ठीक है। इफ़ dx बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर dx बाई डी टी जो है जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर कभी नहीं होगा, dx बाई डी टी, आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा ही होगा, आप लोग छोटे 4-5 क्लास से ही पढ़ रहे होंगे फ्रैक्शन आपने कभी देखा है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो हुआ है, कभी जीरो नहीं रहता है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें क्या है, डी वाई बाई डी टी और बाई है, डिवाइडेड बाई, यहाँ बीच में बाई का साइन है, डिवाइड का, तो क्या है फ्रैक्शन है ये, तो डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी हमने यहाँ पे ये कंडीशन रखा है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, ये आपको सभी इंपॉर्टेंट्स है, मैं एक बार सभी को बोल देता हूँ, आप लोग सभी को रट जाओ, रटने वाली चीज़ें हैं सभी को, आप लोग रट जाओ, आप लोग कॉपी में लिख लो इन सभी को देख करके, या वैसे भी ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट अचीवर एजुकेशन पर। तो आप लोग को ये सभी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, इसको आप लोग याद कर जाओ, जितना याद कर सकते हो उतना आपको हेल्प करेंगे। वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ये एक्स टू दी पावर एन जो है कुछ कोई भी है, जैसे कि आप लोग, मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे कि यहाँ पे हो गया क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर है 5, ठीक है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, एन है, एक्स एन की जगह पे 5 है, तो 5 बाहर में हम लोग लिख देंगे 5, फिर एक्स हो गया, फिर पावर n-1 है, तो n क्या है 5 माइनस 1, तो 4 हो गया यहाँ पे, तो बस सिंपल सी 5x टू दी पावर 4 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी को आप लोग याद कर लो, एक बार मैं रिवाइज बोल देता हूँ सभी को। डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो इसका क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये सभी याद करने वाली चीज़, इनको आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से याद कर लो। फिर आते हैं हम लोग आगे की ओर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, तो इसका भी ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ठीक है। फिर आगे आएंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, तो ए एक्स क्या होता है, ए एक्स लॉग ए, ठीक है, ए एक्स लॉग ए है, ठीक है, इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ए का वैल्यू हमेशा जब भी होगा तो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ के क्या है, के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है यहाँ पे, के का के इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, जीरो होता है। फिर आगे आएंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स से क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ये सब याद कर लो आप लोग, जितना याद करोगे उतना हेल्प करेगा। तो साइन एक्स होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, फिर टेन एक्स पे आएंगे, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का क्या है, कॉट एक्स का है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉस एक्स, कॉट एक्स है यहाँ पे। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या है टेन एक्स और सेक एक्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गए, आपको लोग इसको याद कर लो, आपको बहुत हेल्प करेंगे। फिर आगे आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल,
ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। तो इसका क्या, ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है तो एफ डैश एक्स, यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिटेशन, लिमिट है एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, और इसको क्या है एफ एक्स एक्स टी एच, मतलब कि एक्स प्लस एच, यहाँ पे एफ है ब्रैकेट में, एक्स प्लस एच है माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज इसको आप लोग याद कर लो, प्रॉपर्टी है ये। तो फिर आगे बढ़ते हैं, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है। फिर एक ये प्रॉपर्टी हो जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको ये नहीं पढ़ना, इसको डी टू वाई बाई डी एक्स टू पढ़ना, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसी के साथ ये हमारा ये चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गए, कौन से थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी कंप्लीट कर दिया हमने। और इसी तरह से हम आगे पूरे पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, सेम वीडियो में। सो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो अगला चैप्टर हमारा इंटीग्रल्स, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स, और ये सभी आपको अवेलेबल करा रहा है हमारा चैनल अचीवर BSc, ठीक है। तो इसमें ये इंटीग्रल्स, इसको हम लोग इंटीग्रेशन भी कहते हैं। और ये जो मैंने आपको सबसे अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन जो एक राहु केतु है जो हमेशा स्टूडेंट्स की वाट लगाता है। तो मैंने डिफ्रेंशिएशन तो करा दिया, अब इंटीग्रेशन क्यों रहे हैं। तो क्या है, पहला नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ठीक है, एक्स टू दी पावर एन है इंटीग्रेशन। तो एक्स टू दी पावर एन भी एक मतलब कि उसी तरह से जैसे मैंने डिफ्रेंशिएशन में बताया था, जैसे कि हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे कि एक्स टू दी पावर 5 निकालना है, ठीक है, एक्स टू दी पावर 5 निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 5। अब इसका इंटीग्रेशन को कहते हैं निकालने के लिए, ठीक है। और प्लस सी, यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी है ना, सी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, अभी होगा तो बाहर हो जाएगा। तो एक्स टू दी पावर 5 है, ठीक है। तो कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी, तो कोई भी नंबर ले लो वो कांस्टेंट में ही काउंट होगा। अगर उसके आगे एक्स वाई जेड पी क्यू वाई कुछ अगर नहीं है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे कि एक्स टू दी पावर 5 प्लस 2 लिख दिया हमने, तो ये 2 हो गया, इसमें कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन तो एन का जगह पे 5 है, तो एक्स टू दी पावर 6 हो गया, एन 5 प्लस 1 तो 6 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 तो 6 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2, ठीक है, हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, बहुत ही आसान सा है। कांस्टेंट अगर रहेगा तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं है तो बस एक्स टू दी पावर 6/6 लिख देना, हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, कंप्लीट हो गया आपका। और आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं सभी को कंप्लीट करवा देता हूँ बोल करके, सभी को भी आप लोग इसको भी याद कर, जैसे मैंने पिछले वाले में डिफ्रेंशिएशन में करवाया था डेरिवेटिव में, इसमें भी वही करना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan एक्स प्लस सी, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल से बात। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सभी याद करने वाली चीज़ें, सभी को आप लोग, मैंने जैसे कि डेरिवेटिव में बताया था कि सभी कुछ रट जाओ तो आपको रटोगे तो आपको ये सभी रटने वाली चीज़ें हैं। मैथ्स में ये इकलौती चीज़ें, ये सभी शायद ही कोई चीज़ होती है जो रटने वाली चीज़, उन्हीं में से एक ये है। आप लोग जितना रटोगे आपको उतना हेल्प करेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्विंग में। क्वेश्चन सॉल्व हम आगे करवाएंगे, इसलिए मैं पहले ये करवा रहा हूँ रटने वाली चीज़ें। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स बाई एक्स अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, जैसे मैंने पिछले बार बताया था ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन उसका सेम ही रहता है। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को प्लस कर देंगे इसमें,
है ना, बहुत ही सिंपल। फिर आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू लॉग है, लॉग है, और यहाँ पे क्या है, x जो है मॉड है, तो मॉड ऑफ x प्लस सी, ठीक है, सी वही है कांस्टेंट, प्लस सी जहाँ मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है वो। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर x dx इज इक्वल टू ए टू द पावर x बाई लॉग ए प्लस सी, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा पहला प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। उसका आप लोग सभी को आप लोग याद कर लो, देख कर हो सके तो वीडियो को पॉज करके लिख लो, या फिर आपको इस सभी PDF फॉर्मेट में हमारे वेबसाइट है चीवर BSCV पर मिल जाएंगे आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए और प्लस सी, ठीक है, प्लस सी कॉन्स्टेंट है। फिर आगे बढ़ेंगे dx बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर हम लोग इस, तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी मतलब क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ मॉड के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड है प्लस सी है। प्लस सी मतलब आप लोग हमेशा ध्यान रखना, प्लस सी का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी मतलब कांस्टेंट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब वहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक जहाँ जाएगा वही कांस्टेंट ही होगा। अगर उसके आगे एक्स वाई जेड पी क्यू नहीं लगा हुआ तो कांस्टेंट ही कहलाता है वो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये अगला प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, फिर क्लोज इंटरवल के ब्रैकेट के अंदर क्या है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है, ई एक्स फिर एफ एक्स प्लस सी मतलब वही है कांस्टेंट, ये प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग याद कर लो, प्रॉपर्टी है ये। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की ओर। तो चौथा नंबर में क्या है, आई है एक, ये है, तो ये इक्वेशन है, आई बराबर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका क्या होगा, इसमें है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग, फिर मॉड के अंदर है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। प्लस सी वही मतलब कांस्टेंट है, ये याद करने वाली चीज़ है, आप लोग इसको याद कर जाओ, समझोगे तो आप लोग को बहुत परेशानी होगी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इसको समझ ही जाओ, याद कर जाओ, सॉरी याद कर लो आप लोग इसको। फिर यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स है वही एक्स बाई टू ही हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस यहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस हो गया, ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, फिर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। फिर आई इज इक्वल टू थर्ड पॉइंट पे, थर्ड टॉपिक पे आएंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आप लोग याद करते हो, जितना आप याद करोगे उतना हेल्प करेगा आपको ये। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें पांचवा प्रॉपर्टी पे इंटीग्रेशन है, इसमें एक ये रेंज है, ये ए टू बी इंटीग्रेशन का, इसका इसमें रेंज भी है, रेंज वाले इंटरवल है इंटीग्रेशन है, तो ए टू बी नीचे से ऊपर जब भी जाएगा तो नीचे से ऊपर की ओर आएगा, नीचे टू ऊपर, नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर ए टू बी जाएगा, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स जो है वो उसको डी एक्स डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर रहा है, और इसका रेंज है क्या है, ए टू बी है, तो इसका क्या होता है जी एक्स, और वही ए टू बी जाता है, ए टू बी नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, इज इक्वल टू जी बी, ठीक है, पहले इससे जी बी माइनस जी ए, जी बी जी ए, ठीक है, माइनस जी ए, ठीक है। ये भी समझ गए, यह सभी का आप लोग याद ही कर लो, याद करने वाली चीज़ें मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ। फिर सम प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं
जिनको मैं अभी एक बार रिवाइज करवाता हूँ, बोल देता हूँ आप लोग इसको, ये सभी को याद ही कर लो, मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ याद करने वाली चीज़ें ये सभी, तो आप लोग इसको याद ही कर लो। तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी, इसका रेंज है ए टू बी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए टू बी इसका रेंज रहेगा एफ टी हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या है डी टी। ठीक है, इसको आप लोग याद ही करने वाली चीज़ मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें ए टू बी इसका रेंज है, फिर एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर है, फिर क्या है ए टू बी इसका रेंज हो जाएगा, फिर एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स इसमें क्या है एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर अगला प्रॉपर्टी है ए टू बी, वही है, वही एफ एक्स डी एक्स, फिर ए टू सी हो जाएगा, इसमें सी एक एक्स्ट्रा आ गया, इसमें एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी भी है, फिर एफ एक्स डी एक्स वही। अब यहाँ पे ये आप लोग समझ लो आप लोग इसको, यहाँ पे सी पे है, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स दोनों सेम है, ए टू सी किया गया है, आप लोग मैं अभी समझाता हूँ इसमें सेम कैसे होंगे, प्लस और सी टू बी इसका रेंज है ए टू सी, इसका सी टू बी। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा ही, तो बस ये क्या वही बी टू ए हो गया, ए टू बी हो गया, और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा सेम। उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर की ओर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, उसका भी रेंज है, फिर इसका क्या होता है ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें 0 to a है, 0 to a इसका रेंज है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to इसका भी रेंज है ए माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस कर देंगे ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर आगे की ओर देखेंगे तो 6 नंबर पे 0 to a है, 0 to a है, और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये अगला प्रॉपर्टी है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको समझने की कोशिश करोगे तो आप लोग अभी नहीं समझ में आएंगे। आप लोग सिर्फ 2 महीना बाकी, आप लोग इनको रटोगे तो आपको एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी हेल्प करते हैं। तो इसका आप लोग समझ लो, इफ़ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड 0 इफ़ क्या है ये 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे समझते हैं इसमें 8 नंबर, माइनस ए टू ए और एफ एक्स डी एक्स है, इसका क्या हो जाएगा 2 बाहर कर देंगे, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ़ एफ इज एन इवन फंक्शन, अगर वो इवन रहेगा तब, अगर इवन रहेगा तभी होगा, अगर ऑड रहेगा तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर इवन रहेगा तो ये ऊपर वाला प्रॉपर्टी अप्लाई होगा 8 नंबर, अगर और रहेगा तो 9th नंबर प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इंटीग्रल्स भी कंप्लीट हो गया। देखा ना हमने कितनी जल्दी कंप्लीट कर लिया। आप लोग बस उसको अच्छे से समझ जाओ और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और आप लोग डेली क्लास करिएगा। आप लोग इस पे तो डेली आप लोग क्लास कीजिएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएंगे, और 2 महीने के अंदर जैसे मैंने वादा किया आपको सिर्फ फॉर्मूले के दम पर हम 40% से ऊपर स्कोर करवाएंगे, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दम पे आपको 90% से ऊपर स्कोर करवाएंगे मैथ्स में हम लोग। तो आप लोग डेली क्लास कीजिए, ऑल सब्जेक्ट्स के, साइंस स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई हम लोग करवाएंगे आप लोग यहाँ पे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, मुफ्त में है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये सभी हम लोग एक चैप्टर्स में, पूरे के पूरे चैप्टर वीडियो हम लोग सभी चैप्टर्स को एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो आप लोग घबराना बिल्कुल नहीं, बने रहना हमारे वीडियो के साथ। तो यहाँ पर हम लोग नोट करने के लिए क्या कहा है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, जब भी होगा तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। दिस इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट इन द क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट कितनी बार अधिकतम डिफरेंशिएशन किया गया है, अधिकतम जितना सबसे ज़्यादा किस में डिफरेंशिएशन किया गया है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर देख लो, मैं अभी समझा देता हूँ, आप लोग इस एग्जांपल को देखते ही समझ जाओगे। d3y, ठीक है, मैंने कहा d2y होगा, d3y होगा, dq इसको नहीं पढ़ना, d3y बाई dx3, सॉरी मैं भी गलती बोल दी इस बार, d3y बाई dx3 प्लस 5 d2y बाई dx2 प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये एक इक्वेशन है।
अब इसको कोई बोल दो कि इसका ऑर्डर बताने के लिए, ऑर्डर कैसे निकालोगे इसका, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार किसको डिफ्रेंशिएट किया गया, यहाँ पे इसको 3 बार किया है, यहाँ पे 2 बार किया, यहाँ पर 1 बार किया गया। सबसे ज़्यादा बार, तो जाहिर सी बात है, देखने से ही पता चल रहा है, इसको d3y/dx3 को सबसे ज़्यादा बार किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 3। ठीक है, समझ गया है ना, बहुत ही आसान सा। देखने में सभी लोग बिना मतलब में डरा देते हैं कि ये हार्ड है, हार्ड है, हार्ड नहीं है, आप लोग इसको समझ जाओगे तो बहुत ही आसान है, इससे ज़्यादा आसान कोई होगा नहीं आपके लिए। फिर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइन, ये हम जब भी होगा तो डिफाइन होगा, इनडिफाइन कभी नहीं होगा, हमेशा डिफाइन होगा। ठीक है, फिर डिग्री की ओर हम लोग आते हैं। ठीक है, डिग्री जो अधिकतम बार डिफ्रेंशिएट किया जाता है इसके ऊपर की पावर डिग्री होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया है मैंने, आप लोगों हिंदी में समझने के लिए, हम लोग बिहारी लोग हैं तो खैर हिंदी में ही हम लोग समझते हैं ना, जो अधिकतम बार डिफ्रेंशिएट किया गया है उसके ऊपर को की पावर डिग्री होता है। जैसे d3y/dx3 का पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू x⁴ ln dy/dx। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमें ये परेशान कर दिया, एक हमें अरंगा लगा दिया हमारे काम में, ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये पॉलिनोमियल फॉर्म ये नहीं है, dy/dx ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं ना है, देखने से आप लोग समझ गए कि पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। तो ये इसका ऑर्डर तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर तो जैसे मैंने कहा सबसे अधिकतम बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया क्या, 3 बार। ठीक है, तो 3 तो यहाँ पर ऑर्डर हमने लिख दिया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया गया 3 है। लेकिन डिग्री इसका हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि डिग्री क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। ठीक है, ये भी समझ गए आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, a.b, ठीक है, इज इक्वल टू b.a, ये क्या हो गया, इसका कॉम्युलेटिव फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि उसके एग्जाम्पल की ओर हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, d2y/dx2 इसका पावर है 3 + 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका ऑर्डर तो आप लोग को समझ गए होंगे, ऑर्डर कितनी बार अधिकतम किया गया, तो ऑर्डर तो यहाँ पे 2 हो गया इसका, और डिग्री हो गया 3। ठीक है, डिग्री हो गया 3, ये समझ गए आप लोग। फिर इसका ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये नोट करने वाली चीज़ें हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx/dy + p1x इज इक्वल टू q1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आता है, ये एग्जाम में आता है, इज इक्वल टू ई, इंटीग्रेशन ऑफ ई है यहाँ पे, फिर p1 हो गया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। फिर वेक्टर अलजेब्रा की और हम लोग, अगला चैप्टर हमारा क्या है, एक्टिव वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा हमारा अगला चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये तुरंत खत्म हो जाएंगे। और ये हम आप ये सभी आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं हमारा चैनल अचीवर BSEB। ठीक है, तो फिर पहला क्या है, वेक्टर, इसको वेक्टर के से हम लोग पढ़ते हैं, ऊपर में जो तीर तरह से नज़र आ रहा है इसको हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डॉट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को हम लोग कैप, ये कैप के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, कैप अगर लग गया तो वो डायरेक्शन हो गया, और ये हो गया तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हो गया, इसको वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को अगर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, अगर ए कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ए कैप लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ए कैप लिख दिया, तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। फिर आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड वेक्टर यूनिट, स्टैंडर्ड वेक्टर यूनिट क्या हो गया, आई कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। ठीक है, जे कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, और सर यहाँ पे जे वाई एक्सिस होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस होगा। फिर जे कैप इज इक्वल टू यहाँ पे ये यहाँ पे मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, इसको वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस। और के कैप क्या होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स वाई जेड एक्सिस के किसको कहते हैं वो हमने पिछले वीडियो में बताया था, एक मैंने एग्जांपल के तौर पे 2-3 पेन लेकर मैंने बताया था। और यहाँ पे तो पेन हम लोग ले नहीं सकते हैं, तो आप लोग उस वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं, अगर एक्स वाई जेड एक्सिस में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो जेड एक्सिस को हम लोग के कैप के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर इसका थर्ड नंबर क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू √ax² + ay²। ठीक है, क्या है इसका, ax² + ay² का अंडर रूट है। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इस वेक्टर ए को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ax i कैप + ay j कैप। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये सभी आप लोग समझ जाओ। फिर चौथा नंबर पे क्या आते हैं हम लोग, तो चौथा नंबर क्या है, ax वेक्टर ए इक्वल टू ax i कैप + ay j कैप + az k कैप, 3 है, तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से लिखेंगे, तो ax² + ay² + az² का अंडर रूट। ठीक है, ये अंडर रूट हो जाएगा। फिर 5वें नंबर की ओर हम लोग आते हैं, 5वां नंबर क्या है, ए कैप इज इक्वल टू
वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे वेक्टर ए तो हमने बता ही दिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, ये हमने यहाँ बताया है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो ये भी हमने यहाँ पे बताया है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या किसको कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में बहुत अंतर होता है दोनों के फॉर्मूले में। तो ये डॉट प्रोडक्ट किसको कहते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसको ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में ये साइन थीटा होता है, दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन ये यहाँ पे कॉस थीटा होता है, यहाँ पे साइन थीटा होता है। चलिए समझ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी को आप लोग याद कर लो, ये सभी याद करने वाली चीज़ें हैं। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, ठीक है। तीनों का मतलब क्या है? 1 है तीनों का मतलब। अगर सेम रहेंगे, ये कैप में क्या होता है, कैप अगर लगा हुआ है तो यहाँ अगर सेम है, ठीक है, अगर सेम है आई कैप जे कैप के कैप अगर सेम है तो इसका यहाँ पे 1 होता है। अगर डिफरेंट हो गया, आई जे हो गया, जे के हो गया, के जे हो गया, के आई हो गया, आई जे आई हो गया, कुछ भी हो गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम है तो 1, अगर डिफरेंट है तो 0। ये बात दिमाग में हटा लो, अच्छे से फिट कर लो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर की ओर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या है? कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ठीक है, ये भी समझ गए आप लोग। फिर 9वें नंबर की ओर आते हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है, ये भी समझ गया। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसको आप लोग देखते ही समझ जाओगे, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये 3 चैप्टर जो है ना, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड ये वेक्टर्स, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। अब एंगल बिटवीन एंगल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अब दोनों के बीच का एंगल किस तरह से निकालते हैं? एंगल निकालने का भी फॉर्मूला होता है, एंगल बिटवीन एंगल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कॉस थीटा, दोनों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? कॉस थीटा कहते हैं। ये दोनों के बीच के एंगल को कॉस थीटा हम लोग कहते हैं। और इसका किस तरह से निकाला जाता है? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ए बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट किस तरह से? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करके अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है, ये भी समझ गए। फिर 9वें नंबर की ओर हम लोग आएंगे। इफ़ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हुआ तो वेक्टर बी, देन ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 नल हो जाएगा एकदम। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। अगर वो ए और बी परपेंडिकुलर हुआ तो तीनों का ऐड करने पर भी 0 हो जाएगा, और फिर डॉट प्रोडक्ट भी तीनों का 0 हो जाएगा, ये दोनों का, ठीक है। फिर ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक और बात आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए, PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप लोग गूगल पर जाकर अचीवर एजुकेशन या फिर अचीवर BSc, दोनों में से कुछ भी सर्च करोगे आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। आपको हमारे सभी चीज़ें फॉर्मूले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे आपको हमारे वेबसाइट पर। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये दोनों का ये क्रॉस प्रोडक्ट। अभी मैंने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था, अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। तो क्या है? ए बी साइन थीटा मैंने यहाँ पे कहा था। तो अब साइन थीटा को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट क्रॉस वेक्टर बी, इसको यहाँ पर डिवाइडेड बाई ए बी को नीचे कर दिए, ए बी को हमने यहाँ से नीचे कर दिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। अब ये भी सिंपल सी बात है यहाँ से यहाँ तक। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ गया, ये भी बहुत ही आसान सा है। फिर 13 नंबर की ओर आते हैं। 13 नंबर की ओर आए हैं तो इसमें क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। ये भी सही प्रॉपर्टी है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस कर दिए, हो गया, सिंपल सी बात। फिर आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, दोनों के बीच का जो अगर एंगल होगा 0 होगा या फिर 180 डिग्री होगा तब वो 0 हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होता है ये। फिर आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट में कि अगर सेम रहता है, डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम रहेगा तो 1 हो जाता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम रहा तो 1 हो जाएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में उसका उल्टा होता है, अगर सेम रहा तो 0 हो जाता है। जैसे कितना दोनों आप लोग देख लो, ये सेम है 0 है, 0 है ना, ये सेम है तो 0 है। और वही अगर डिफरेंट है तो इसका भी एक फार्मूला होता है, एक तरीका होता है निकालने का। जैसे कि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, आई जे के इस तरह से लिख देंगे। क्लॉकवाइज मतलब समझ गया, घड़ी की सुई जिस तरह डायरेक्शन में चलती है नीचे की ओर, अगर इस डायरेक्शन में गए तो आई कैप डॉट जे क्रॉस के कैप, जे कैप इज इक्वल टू के कैप। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो के कैप हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से हमने लिखा है आई जे इज इक्वल टू के, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जे के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इज इक्वल टू आई, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, के आई इस तरफ गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, इज इक्वल टू जे लिख दिए, यहाँ पे हम लोग जे लिख दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आगे, के जे, अगर हम लोग उल्टा अगर चले गए, उल्टे डायरेक्शन में अगर चले गए, इस तरफ गए तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। अगर इस डायरेक्शन में गए तो ये तो लिखाएगा ही, लेकिन माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पे, माइनस आई कैप। वही अगर उल्टा गए, जे आई की तरफ गए, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू के कैप, माइनस के कैप। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये तो लिखाएगा लेकिन माइनस जाएगा। फिर आई कैप प्लस क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। ये जे तो लिखाएगा लेकिन माइनस में चले जाएगा। तो इसी के साथ आपका वेक्टर्स का चैप्टर से हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली वे में कंप्लीट कर दिया, और आप लोग उसको देखकर आशा है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारा अगला चैप्टर है क्या है, 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये भी बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 3D ज्योमेट्री। इसको आप लोग भी अच्छे तरह से समझ सकते हो। तो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग याद करो, रिलेशन होता है ये, ठीक है, ये रिलेशन है। तो इसका क्या होता है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी x1 प्लस x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 मे बी टेकन एज x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, ठीक है। और x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, फिर z1 माइनस z2, ठीक है, समझ गए। फिर एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। फॉर इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रिलेशन इतना है, डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो पहले हमने 2 लिख दिया, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। पहले बीच वाला लेंगे, फिर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, पहला वाला, फिर प्लस, फिर माइनस 1 का स्क्वायर सेकंड वाला, फिर प्लस, फिर माइनस 2 का स्क्वायर थर्ड वाला। फिर बीच में हम लोग माइनस 1 लिया, पहले 2 लिया था, फिर माइनस 1 लिया, फिर यहाँ माइनस 2 लिया है, तो बस वही नीचे में वही सेम रह जाएगा, यहाँ पे भी वही माइनस 2 के नीचे वही सेम रह जाएगा। फिर इसको हम लोग किस तरह सकते हैं, 2/3 माइनस 1/3 और ये 2/3 माइनस 1/3 और माइनस 2/3, ठीक है। ये भी समझ गए आप लोग, है ना, बहुत ही सिंपल, देखा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई इसमें। फिर इसका अगला प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इतना, x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला का आप लोग याद कर लो। फिर इसका डायरेक्शन फार्मूला, ये तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, डायरेक्शन फार्मूले के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, आपको याद आया होगा देखकर फार्मूला। और ये सभी हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर एजुकेशन पर ये सभी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, पहले अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो इसी के साथ 3D ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो गया। और ये हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है क्या है, प्रोबेबिलिटी। हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में सबसे लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। और इसको अगर फतेह कर दिया तो फिर हमारा पूरा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग को अच्छे मार्क्स नहीं आने हैं, गारंटीड है, आप लोग मेहनत भी कर रहे हो। तो प्रॉपर्टीज़ पे अब हम लोग आएंगे। तो क्या है, पी ई गिवन टू एफ इज इक्वल टू पी है फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ, क्या है, ई इंटरसेक्शन टू एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाई पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, पी ए यूनियन बी गिवन टू एफ और इज इक्वल टू पी ए गिवन टू एफ। तो क्या, पी ए गिवन टू एफ प्लस पी गिवन बी गिवन टू एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन टू एफ, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है,
0, फिर P E गिवन टू F लेस 0 है, फिर लेस दैन और इज इक्वल टू है क्या, P E गिवन टू F और लेस दैन इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर चौथे पॉइंट की ओर आएंगे तो P E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P F और डॉट है P है E गिवन टू F। ठीक है, समझ गए ये भी। फिर ये सबसे लास्ट टॉपिक है, इफ़ E एंड F आर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट होगा तब क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, P हो जाएगा, फिर E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू पी ई डॉट पी एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ F, P मतलब वही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ F। फिर सेकंड नंबर की ओर रहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन टू F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर थर्ड नंबर की ओर आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन टू E। ठीक है, इसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F और प्रोबेबिलिटी ऑफ E। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज नेवर 0, कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसी के साथ ही ये हमारा आज का ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये सभी PDF फॉर्मेट में चाहिए था, आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कीजिए अचीवर BSCB, अचीवर BSCB जाकर आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए, हमारे वेबसाइट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी अवेलेबल हो जाएंगे PDF के फॉर्म में। आप लोग डाउनलोड करके आप लोग उसको पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, फिर कॉपी में भी लिख सकते हो। तो अब अगले वीडियो में हम लोग इस सभी को मतलब कि सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सभी को हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और आप लोग डेली क्लास कीजिए, सभी साइंस स्ट्रीम के सभी चैप्टर्स की, सभी टॉपिक्स की, सभी सब्जेक्ट्स की हम लोग तैयारी करवाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ होगा, इंग्लिश, हिंदी सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मुफ्त में है सभी चीज़ें, आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। बस आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हम लोग अगले वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।